सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, श्रावण का मास चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रावण में शिव पूजा का क्या महत्व है और क्यों की जाती है शिव पूजा। श्रावण मास 12 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा होते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, फल पक जाते हैं, लताएं फैलने लगती हैं। इसके साथ साथ मौसम बदलने के कारण कुछ रोगों की भी उत्पत्ति होने लगती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष को देवशयनी एकादशी आने पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। मां भगवती जगदंबिका ने विष्णु भगवान को एक कार्य सौंपा है, वह है सृष्टि के पालन का कार्य। सृष्टि सही ढंग से चले, सब लोग सुखी हों, सबको पेट भर भोजन मिले, दुख कष्ट बीमारी महामारी न आए। जब तक लोग जिए सुख से जिए, यह सब जिम्मेवारी भगवान विष्णु की है। अब भगवान तो सो गए हैं, इस काम को कौन करे भला। बड़ी समस्या खड़ी हुई है। बरसात के दिन हैं, बचाने वाले तो सो गए हैं। खूब बारिश होगी, बादल फटेंगे, बाढ़ आएगी, सब डूब जाएंगे। न पशु बचेंगे न आदमी। पेड़ भी डूब गए तो पक्षी कहां रहेंगे, वो भी मर जाएंगे। 4 महीने तो बहुत होते हैं। भगवान के जागने तक कुछ बचेगा ही नहीं। फिर भगवान विष्णु जाग भी गए तो क्या करेंगे। संसार की हालत देख करके सिर पकड़ करके खूब रोएंगे, हाय रे मैं क्यों सोया हूंगा, मेरा तो सब कुछ किया कराया लुट गया, न सोता तो अच्छा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान विष्णु बहुत समझदार हैं। रोने का मौका तो आने ही नहीं देते। पहले ही अपनी ड्यूटी, अपना कार्यभार, अपना चार्ज भगवान शिव को सौंप कर चले जाते हैं। चार्ज सौंपते समय जब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, तब भगवान विष्णु ठोक बजाकर कहते हैं, भाई ध्यान रखना, किसी को किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, दिक्कत पैदा ना हो। जैसे चार्ज सौंप रहा हूं, जैसे खुशहाल प्रकृति को सौंप रहा हूं, वैसे ही लूंगा। एक अच्छे प्रशासक की तरह भगवान शंकर संपूर्ण कार्य को संभाल लेते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव के पास अपनी शक्ति तो है ही है, विष्णु भगवान की शक्ति भी मिल जाती है तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। विष्णु भगवान के साथ साथ और भी जो देवी देवता सोए हैं, उनकी शक्तियां भी आ जाती हैं। शिव तो अपार शक्ति के भंडार हो जाते हैं। और ऐसे में जो चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें तुरंत लाभ होने लगता है, दुगुना चौगुना लाभ होने लगता है। सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो चाहते हैं वही हो जाता है। जो श्रावण मास में शिव उपासना नहीं करता, उसे भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा तो हो ही नहीं रही है, वो तो सो गए हैं। और ऐसे लोग भगवान शिव की कृपा चाहते ही नहीं।
भगवान शिव की कृपा भी ना हो तो वो तो डूब ही जाएंगे, बचेंगे नहीं। भगवान शिव तो कैलाश के वासी हैं, हमेशा बर्फ में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, रात दिन पानी में डूबे रहते हैं। गंगा जी ने आकर के उनके जटाओं में अपना स्थान बना लिया, समा गई गंगा जी उनकी जटाओं में, और थोड़ी बची वहीं से निकली शिव की जटा से। भगवान शिव मैदानों की गर्मी को भला कैसे सहेंगे, लेकिन विष्णु भगवान का कार्य करना है, उन्हें हर जगह घूमना है, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को देखना है, कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, दिक्कत है तो उसे भी दूर करना है। गर्मी में काम करना पड़ रहा है, सावन और भादों की बहुत गर्मी खतरनाक है। काम करते करते भगवान को नहाने धोने की भी जरूरत पड़ती है। कोई भक्त मिले तो सही जो भगवान को गंगा जल से खूब स्नान कराए। भगवान शंकर ऐसे भक्तों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लोग भी कम होशियार नहीं हैं, सब समझते हैं, इसलिए बम बम बोले भोले कहते हुए पैदल गंगा जी में चले जाते हैं, जल लेकर आते हैं, कावड़ लेकर आते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव को गंगा जल से खूब स्नान कराते हैं। इन कावड़ियों की श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें। कैलाश पर्वत को छोड़ करके वह चातुर्मास में आपके पास पहुंचे हैं, आपकी सहायता के लिए आए हैं, इसलिए उनकी खूब पूजा सेवा करनी चाहिए, जितनी हो सके बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। इस समय उनका बल बहुत बढ़ चुका है, जो मांगेंगे सो मिलेगा, आप जो कहेंगे वही होगा। हम सब मिलकर भगवान की पूजा करेंगे तो उनका बल और बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर उनकी दुगनी चौगुनी कृपा होने लगेगी। इसीलिए श्रावण मास में सब लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो उनकी आराधना करता है शंकर भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।